क्यों चाहिए। आपको भी चाहिए? जी बिल्कुल चाहिए और पूरे पूर्णिया की जनता को चाहिए। मैं केंद्र सरकार से भाई यही जानना चाहूँगा कि जब आपका सारा कार्यक्रम सारा चीज़ पूरा हो गया, आप ज़मीन एक्वायर करने वाले थे, ज़मीन भी एक्वायर हो गया, डीएम साहब ने ज़मीन भी एक्वायर कर दिया, उसके बाद जो है राज्य सरकार ने भी स्वीकृति दे दी, तो कहाँ से फंस रहा है? तो मैं ये मांग करना चाहूँगा, हमारे ग्रीन पूर्णिया की संगठन यहाँ पे खड़ी है और भी बहुत सारे संगठन जो पूर्णिया में सामाजिक संगठन हैं वो खड़ी है, सब साथ में हम लोग खड़े हैं और सिर्फ यही मांग कर रहे हैं। वही कोई नाजायज़ मांग नहीं है, ये जायज़ मांग है और सारा काम हो गया है, फंड आ गया है, तो अब देरी किस बात की? जब पूर्णिया इतना बड़ा शहर है, सीमांचल का लोग जो जितने भी लोग हैं, कटिहार, अररिया, फरबिसगंज, सारे लोगों से सब लोग यहाँ पूर्णिया से जुड़े हुए हैं। मेन आपका केंद्र पूर्णिया है, प्रमंडल कमिश्नरी है यहाँ पूर्णिया में, तो आप क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्या 3 एयरपोर्ट से पूरा बिहार हो जाएगा सब काम? गया में हम मेडिकल कॉलेज है, गया में देखिए, पटना में देखिए और दरभंगा में चालू हो गया, पूर्णिया में क्यों नहीं चालू हो रहा है? मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यही मांग करना चाहूँगा, खासकर केंद्र सरकार से, क्योंकि अगर वे चाहें तो यहाँ 1 महीने के अंदर सब चीज़ शुरू हो सकता है। रनवे तैयार है, सब साफ सफाई का कार्यक्रम चालू है और अगर उसमें थोड़ा सा लास्ट जोड़ अगर मार दे तो फायदा आम जनता का हो जाएगा। और वरना आम जनता इस बार पूरे मूड में है, पूरे जोशो खरोश में है कि इस बार जो है एयरपोर्ट लेंगे और वरना जो है वो वोट पर भी राजनीति पे भी असर पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सामने महारैली का बोर्ड लगा हुआ है और उस बोर्ड में आप देखिए कि एजाज अहमद ये कांग्रेस के नेता हैं और ये भी आपको बता रहे थे कि हमें एयरपोर्ट क्यों चाहिए, ये बता रहे थे ये जी। और मैं बताना चाहूँगा, मैं पूर्णिया की जनता की तरफ से और न्यूज़ 19 की तरफ से आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक नेता के नाते आप अपने उच्च नेता को ये सूचना दे कि पूर्णिया को एयरपोर्ट चाहिए। इसके लिए जनता यहाँ पर हुंकार भर रही है। जिस हुंकार के लिए आप रंगभूमि मैदान आए हैं वही हुंकार यहाँ की जनता भी भर रही है। आप क्या कहेंगे अपने नेता को? देखिए 25 तारीख को जो महारैली हो रही है और आयोजित हो रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी अपनी भागीदारी दे रही है, तो बिल्कुल हम लोग जो अखिलेश प्रसाद यादव जी हैं उनसे हमेशा हम लोगों ने चर्चा किया है कि पूर्णिया में एयरपोर्ट होना चाहिए। अब देखिए उनके एयरपोर्ट नहीं होने के कारण अब वो रनवे जो है हमारा वहाँ पे प्लेन जो है वो ये होना चाहिए था, लैंड होना चाहिए, तो हम लोगों को हेलीपैड बनाना पड़ रहा है अलग से, तो ये भी बहुत दुखदायी है। तो एक राजनेता के हिसाब से भी और एक आम जनता के हिसाब से भी, दोनों के हिसाब से एयरपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और मैं तो ये कहूँगा कि राज्य सरकार की लगभग कार्यक्रम पूरा हो चुका है इस बाबत, लेकिन केंद्र सरकार का ध्यान इधर नहीं है। तो मैं केंद्र सरकार से ज़्यादा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसको जल्द से जल्द पूरा करें, प्रक्रिया को पूरा करके इसको पूरा समाधान करने की कोशिश करें और इसको चलाएं। जी, ये केंद्र सरकार तो यह कह रही है कि आप हमें रोड कनेक्टिविटी दीजिए, हम इस पर काम करवाने के लिए तैयार हैं। ऐसा सदन में भी कहा है राज्य मंत्री ने। देखिए ये बहानेबाजी है। अगर सड़क की कनेक्टिविटी है तो सड़क की कनेक्टिविटी आपको पता है कि 2 महीना से 3 महीना, बहुत हो गया तो 6 महीना, इसमें आपका लगातार तैयार हो गया। तो पूरा का पूरा जो है हम लोगों ने अतिक्रमण जितना भी है वो हटा लिया गया है, डीएम साहब के द्वारा अतिक्रमण को हटा लिया गया है, रोड मैप तैयार है, किंतु और ये काम भी चालू है, लेकिन क्या रोड बनने के बाद ये एयरपोर्ट चालू होगा, ये बड़ा मुद्दा है। और कब तक होगा? देखिए रोड का जो मामला है NH 107 पिछले 7 वर्षों से चल रहा है, तो यहाँ 1.5 किलोमीटर सड़क बनाने में कितना वक्त लगेगा राज्य तो सरकार? ये तो NH का बात तो नितिन गडकरी साहब बेहतर बता पाएंगे और उनका विभाग क्या कर रहा है यहाँ पे। नितिन गडकरी साहब को भी पूर्णिया के बारे में अभी तो अमित शाह गए, किंतु उन्होंने कोई भी आश्वासन दिया। इवन उन्होंने कहा दिया कि एयरपोर्ट चालू हो गया। अब कहाँ चालू हो गया है, किसने टिकट खरीदा, आप तो देख ही रहे हैं। तो ये सब जुमलेबाजी है और देश के गृह मंत्री जी को पता नहीं है कि एयरपोर्ट चालू है कि बंद है, ये उनको पता नहीं है, लोगों ने उनको बताया नहीं। तो आप सोचिए नितिन गडकरी साहब को भी एक बार देखना चाहिए। और रोड की कनेक्टिविटी NH 107 अगर नहीं बन रही है तो ये जिम्मेदारी पूरा का पूरा जो है वो गडकरी साहब की जिम्मेदारी है। और अगर वो जल्द से जल्द वो रोड की कनेक्टिविटी बना दे तो ये एयरपोर्ट का भी मामला सॉल्व हो जाएगा। तो मैं बस यही चाहूँगा कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया इनको देखे। और हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान का भी हम लोगों ने चालू किया और लगातार पूर्णिया से
कुछ न कुछ संगठन, हर तरफ से संगठन हावी है इस पे, और इस बार कोई बहानाबाजी नहीं चलेगा। इस बार उनको एयरपोर्ट देना पड़ेगा, और किसी भी कीमत पे अगर वो एयरपोर्ट नहीं देते हैं तो अगला साल लोकसभा चुनाव है, उसके आगे विधानसभा चुनाव है, तो जनता की वोट से ही ना आप जीतिएगा। तो इस बार कहीं भी किसी भी तरीके से इस बार कोई कोताही नहीं होगी, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पूरा ध्यान देना पड़ेगा। खासकर मैं केंद्र सरकार को याद दिलाना चाहूँगा कि इस चीज़ पे आप फोकस कीजिए, और आपका भी राजनीति चलता रहेगा और लोगों का भी भला होता रहेगा। राजनीति का मतलब एक नेता का क्या दायित्व है? एक नेता का दायित्व है कि लोग, जितने भी लोग पूरे लोकसभा या विधानसभा में हैं, उनकी जो भलाई के लिए जो भी काम हो वो उसको पूरा करना चाहिए। तो मैं यही करना चाहूँगा कि इसको जल्द से जल्द काम। चलिए, जो भी हो, धन्यवाद। लेकिन ये चीज़ दर्शाता है कि जनता के प्रति कितने उदासीन रहते हैं हमारे नेता। कि आपको याद होगा कि जब अमित शाह जी पूर्णिया आए थे तो उस समय वो ये बोले थे कि पूर्णिया में एयरपोर्ट चालू हो गया है, यहाँ से लोगों को अब सुविधा मिलनी शुरू हो गई है। वो भी अनभिज्ञ है इस बात से, और बिहार के मुख्यमंत्री वो भी इस बात से अनभिज्ञ हैं कि उन्हें केंद्र सरकार ने कहा कि आप उत्तरी हिस्से में जमीन अधिग्रहण कीजिए, लेकिन उनके प्रशासन ने अधिग्रहण किया दक्षिणी हिस्से में। उन्हें भी इस बात की कोई जानकारी नहीं है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि जनता के प्रति कितने उदासीन हैं हमारे नेता, और हमारे नेता जनता के लिए क्या कर रहे हैं ये आज पूर्णिया की सड़क पर दिख गया कि हमारे नेता क्या कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।